अस्सलाम वालेकुम। ग्रो टेक सर्विसेज की तरफ से मैं हूं आबिद हुसैन। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया है कि टनल फार्मिंग की क्या अहमियत है, उसकी कितनी अक़साम हैं और उसमें हम कौन-कौन सी सब्जियां काश्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि टनल फार्मिंग में सब्जियां काश्त करने से पहले हमें किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, दर्जा हरारत क्या होना चाहिए, क्या हम उसमें मल्चिंग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कौन-सी कर सकते हैं, या अगर पनीरी लगानी है तो इसको हम कैसे काश्त कर सकते हैं, और इस तरह की बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए? ज़मीन का 2 से 6 इंच का बालाई हिस्सा पौधों की नशो-नुमा के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि इसी बालाई हिस्से से पौधे जड़ों की मदद से अपनी नशो-नुमा के लिए पानी और खुराक हासिल करते हैं। अगर ये बालाई हिस्सा पौधों को किसी वजह से पूरी खुराक मुहैया ना कर सके, तो सब्जियों की पैदावार कम हो जाती है। लिहाजा अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन के इस हिस्से को इंतहाई ज़रख़ीज़, नरम और कलर से पाक और नमियाती मादा से भरपूर होना चाहिए। नमियाती मादा यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की क्या अहमियत है? सब्जियों की कामयाब काश्त के लिए दीगर चीज़ों के अलावा ज़मीन में नमियाती मादे की मिकदार 1.5% या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। नमियाती मादा मिट्टी को नरम करने के अलावा पौधों को ग़िज़ाई अज्जा वगैरह मुहैया करने में भी मुआविन साबित होता है। इसके अलावा नमियाती मादा ज़मीन में मौजूद खुर्दबीनी जरासीमों को खुराक और हरारत मुहैया करने के साथ साथ ज़मीन की साख्त को बेहतर बनाता है और ज़मीन की पानी और हवा को मुनासिब तनासब में रखने की सलाहियत को बढ़ाता है। दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तमाम सब्जियों को मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। बुवाई से लेकर चुनाई तक तमाम मराहिल पर पौधों की नशोनुमा का दारोमदार मुनासिब दर्जा हरारत पर होता है। बीज के उगाव और पौधे की बढ़ोतरी के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ज़रूरी समझा जाता है। दर्जा हरारत में कमी बेशी बीज के उगाव को मुतासर कर सकती है। मुख्तलिफ सब्जियों की बेहतर नशोनुमा के लिए मतलूबा दर्जा हरारत की तफसील नीचे टेबल में दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें खीरा है, शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, करेला है, घिया कद्दू है। सारी सब्जियों के दर्जा हरारत दिए गए हैं। नमी यानी कि मॉइस्चर कितना होना चाहिए और इसका क्या रोल है? सब्जियों में पानी का तनासब आम पौधों से ज़्यादा होता है, लिहाजा पानी की कमी पौधों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। ज़्यादा गर्मी की सूरत में पौधे से नमी का अखराज ज़्यादा होता है, जबकि कोहरे की सूरत में पौधे के हलियों में अगर पानी कम हो तो बर्फ़ की शक्ल जल्द अख्तियार कर जाता है और खुलिये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। दोनों सूरतों में पौधे को बहुत नुकसान होता है। रोशनी, लाइट, रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। खुराक तैयार करने के इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस यानी कि ज़ियाई तारीफ़ का अमल कहते हैं। रोशनी की मुनासिब मिकदार के साथ साथ दिन की लंबाई, डे लेंथ भी पौधे की बढ़ोतरी में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। सब्जियों पर फूल आने का ताल्लुक दिन की लंबाई से होता है। मल्चिंग, टनल में जड़ी बूटियों के उगाव को रोकने के लिए और सर्द मौसम में ज़मीन के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए मल्चिंग की जाती है। जड़ी बूटियाँ पौधों की बहुत सारी खुराक इस्तेमाल करने के साथ साथ पानी, हवा और रोशनी का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से फसल को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए काश्त से पहले टनल के अंदर पटड़ियों को काली प्लास्टिक से ढाँप दिया जाए ताकि जड़ी बूटियाँ ना उग सकें और ज़मीन की नमी भी ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रह सके। सब्जियों का वक्त काश्त और तरीक़े काश्त। पहला तरीका, बीज से पनीरी तैयार करके खेत में काश्त करना। टनल्स में काश्त की जाने वाली सब्जियों में टमाटर, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च की काश्त पनीरी तैयार करके की जाती है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर बड़े हो जाएं, तो उनको खेत में मुंतकिल किया जाता है। इन सब्जियों की कामयाबी का राज अच्छे बीज के अलावा पनीरी में सेहतमंद और तवाना पौधे पैदा करने में भी है। नर्सरी काश्त करने के लिए औकात दर्ज झैल टेबल में दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। शिमला मिर्च का वक्त है 15 सितंबर तक 30 सितंबर, सब्ज़ मिर्च 15 सितंबर तक 30 सितंबर और टमाटर 1 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर। दूसरा तरीका काश्त, बीज को बराह रास्त खेत में काश्त करना। टनल्स में काश्त की जाने वाली सब्जियों में से खीरा, कद्दू, करेला, खरबूजा, तरबूजा, घिया तोरी और स्क्वैश वगैरह की सूरत में बीज बराह रास्त खेत में बोया जाता है। इन सब्जियों की काश्त से बेहतर नताइज और ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हर सब्जी की काश्त उसके ठीक वक्त पर की जाए। काश्त करने से कबल खेलियों में 3/4
اونچائی تک پانی بھر لیں اور رج اوپر چڑھنے سے قبل کاشت کریں۔ بوائی کرتے وقت احتیاط کریں کہ بیج پانی کی رکی ہوئی سطح سے کچھ اوپر لگایا جائے، تاہم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہاں تک بعد میں پانی کی رج پہنچ سکے۔ کاشت کے بعد آبپاشی کرتے وقت یہ احتیاط کیا جائے کہ پانی بیج والی جگہ پر چڑھنے نہ پائے، ورنہ کرونٹ بن جانے سے زمین سخت ہو جاتی ہے اور بیج نہیں اگتا۔ ٹنل میں سبزیاں کاشت کرنے کا وقت ٹنل کی اقسام کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ پنجاب میں مختلف سبزیوں کی کاشت درجہ ذیل وقت کے مطابق کی جائے۔ بلند ٹنل کے حوالے سے ہے، درمیانی ٹنل ہے، پست ٹنل ہے۔ آبپاشی کے 2 طریقہ کار ہیں، بذریعہ فلڈنگ اور ڈرپ اریگیشن کا طریقہ کار۔ بذریعہ فلڈنگ: بیج کاشت کرنے یا پنیری منتقل کرنے کے بعد دوبارہ کھیلیوں میں پانی بھر دیں تاکہ بیج اگاؤ اور پنیری کے پودوں کی سنبھال کے لیے مناسب وقت مل جائے۔ دسمبر جنوری میں 2 یا 3 ہفتے بعد ہلکا پانی دیں۔ گرم موسم میں ہر 3-4 دن بعد پانی دیں۔ کاشتہ سبزی اور موسمی حالات کے مطابق پانی میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ کھیرے کی فصل کو پانی کی ضرورت کافی زیادہ ہوتی ہے اور اکثر اوقات فصل کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے زیادہ آبپاشی کی جاتی ہے۔ موسم اگر سرد اور خشک ہو تو زیادہ آبپاشی پودوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ان حالات میں پودوں کی آبپاشی اگر ٹھنڈے پانی سے کی جائے تو پودوں کی جڑیں منجمد ہو جائیں گی اور پودوں کی بڑھوتری کی رفتار کم ہو جائے گی، جس سے پیداوار کا خاصا نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈرپ اریگیشن کا طریقہ کار: دن کے وقت پودے کے پتوں اور زمین سے پانی کی بخارات کی شکل میں فضا میں تخلیل ہوتا رہتا ہے۔ ڈرپ اریگیشن میں تحلیل شدہ پانی کی مقدار کو روزانہ پورا کیا جاتا ہے۔ اس طرح پودوں کو وتر کی مسلسل حالت میں ملتی ہے اور پودوں کی نشو و نما بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہتی ہے، کیونکہ پودے بیرونی دباؤ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اور کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ ٹنل میں کھادوں کا استعمال: مؤثر اور معیاری غذائی اجزاء کی فراہمی صرف متوازن خوراک سے ہی ممکن ہے، جو سبزیوں کے بڑھوتری کے نظام اور زمین میں موجود غذائی اجزاء کی موجودگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جدید کاشتکاری کے اصولوں کے مطابق غذائی اجزاء کی فراہمی پیداواری ہدف اور فصل کی اقسام ہی منافع بخش پیداوار کے راز ہے۔ کھادوں کے استعمال کے حوالے سے سفارشات آپ ٹیبل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ٹنل میں سبزیوں پر سٹریس مینجمنٹ اور امینو ایسڈ کی اہمیت۔ امینو ایسڈ پودے کی زندگی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ یہ پودے میں پروٹین بنانے کے کام آتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے غیر حیاتیاتی دباؤ کی صورت میں پودے میں امینو ایسڈز کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً پودے میں قدرتی طور پر پائے جانے والے امینو ایسڈز کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے خوراک اور پروٹین بنانے کا عمل متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پودے کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں پودے کو اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اضافی امینو ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بڑھوتری کو جاری رکھ سکے۔ پودے کی گانٹھ چھانٹ: کھیرے کے بیل کے ہر پتے کی گانٹھ پر پھل بنتا ہے۔ بیل کے شروع کے 3 انچ تک لگے ہوئے پھل کو کاٹ دیں۔ اس طرح بیل کی پیداواری صلاحیت میں کافی اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں ٹنل فارمنگ کے اندر مختلف نیوٹرینٹس اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے گا، لہٰذا اگر ابھی تک آپ نے گرو ٹیک کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔